आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वर्ल्ड सीरीज है, कंट्री सीरीज है। आज हम अमेरिका के बारे में जानेंगे। अमेरिका जिसको यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि स्टेट्स यहां पे यूनाइटेड है। मैंने अमेरिका के बारे में आपको काफी बार बताया है। अमेरिका में स्टेट्स का अलग संविधान है, फेडरल स्ट्रक्चर है, और सेंटर का अलग संविधान है। मतलब जैसे भारत में सेंटर को ज्यादा ताकत दी गई, अमेरिका में स्टेट्स को भी उतनी ही ताकत है जितनी सेंटर को। 50 स्टेट्स हैं, 5 सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज हैं, 326 इंडियन रिजर्वेशन। ये वो इंडियन नहीं है। एक्चुअली क्या था कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वो इंडिया को खोजने निकले, लेकिन पहुंच गए अमेरिका। अब 16th सेंचुरी में जब वास्को डगामा ने एक खोज छेड़ दी कि भाई भारत को ढूंढो, तो वास्को डगामा ने समुद्री रास्ते से इंडिया को खोज लिया था। क्रिस्टोफर कोलंबस भी निकले लेकिन पहुंच गए अमेरिका, और वो बोले यही इंडिया है। तो इसीलिए यहां पे जो यहां की ट्राइब्स थी उनको रेड इंडियंस बोला जाता है। तो 326 इंडियन रिजर्वेशन है और कुछ माइनर पोजीशंस है। टोटल एरिया 3.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। एरिया के हिसाब से बात करें तो अमेरिका दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। पॉपुलेशन यहां पे लगभग 33 करोड़ के आसपास है। थर्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री भारत और चाइना के, मतलब चीन और भारत के बाद तीसरी सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है USA। कैपिटल वॉशिंगटन DC है। डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया, DC मतलब डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। मोस्ट पॉपुलस सिटी इज न्यूयॉर्क। यहां पे अगर एथनिक ग्रुप्स की बात करें तो 77% व्हाइट रहते हैं, 14% ब्लैक्स हैं, 6% एशियंस हैं, और उसके बाद फिर नेटिव अमेरिकन, पैसिफिक आइलैंडर्स, ये सब आ जाते हैं। रिलीजन पूरा सेकुलर है। अमेरिका की बात करें, प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस है, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे। तो ये कुछ बेसिक बातें अमेरिका की। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये मेरा चैनल है, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। मतलब जो आप देख रहे हैं वही को ही सब्सक्राइब करना, 1 सेकंड लगेगा। हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, और कंटेंट बनाने का मन करता है, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, 1 सेकंड लगता है खाली। और इंस्टा पे मुझे फॉलो करें। अमेरिका की बात करें तो टोटल 50 स्टेट्स है। चलिए मैं तो आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। इधर अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, अलास्का के बारे में अभी मैंने लेक्चर लिया था। देखिए अमेरिका का इतिहास हम देखते हैं, ठीक है। इतिहास, सबसे पहले हम इतिहास देखते हैं। इतिहास देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मेक्सिको है नीचे, चलो ठीक है, यहीं से मैं आपको, टोटल 50 स्टेट्स है। ऊपर कनाडा है, नीचे मेक्सिको है, फिर उधर साउथ अमेरिका चला जाएगा। ये पूरा नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है। फेडरल रिपब्लिक है। वर्ल्ड बैंक, IMF, जितनी भी दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिका उसका मेंबर है। और अमेरिका जो है, मतलब इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करें, करप्शन की बात करें, क्वालिटी ऑफ लाइफ, हायर एजुकेशन, सब में रैंक 1 पे, मतलब नंबर 1 पे ही रहता है। नंबर 1 के मतलब टॉप 10 में रहता ही रहता है। GDP अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। दुनिया की सबसे डेवलप्ड कंट्री है अमेरिका। तो अगर हिस्ट्री की बात करें दोस्तों, तो यहां पे 12,000 साल पहले ही यहां पे सेटलमेंट्स होने लगे। अमेरिकन एम्पायर पे मैंने लेक्चर लिया है, मायन सभ्यता पे लेक्चर लिया। क्लोविस कल्चर जो है वो 11,000 BC पे अपीयर हुआ था। फिर उसके बाद मिसिसिपियन कल्चर, नदी के किनारे, मिसिसिपी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है यहां की, ठीक है। तो मिसिसिपी के किनारे मिसिसिपियन कल्चर उभरा। फिर उसके बाद धीमे धीमे वक्त आगे बढ़ा, लोगों ने खेती सीखी, ट्राइब्स आई यहां पे। एल्गोंकियन ट्राइब जो है हंटिंग ट्रैपिंग को प्रैक्टिस करती थी। और वक्त आगे बढ़ा दोस्तों, यूरोपियन सेटलमेंट हुए, ट्राइब्स ने यहां पे कब्जा जमाया। क्रिस्टोफर कोलंबस ने, हम ये देखते हैं कि अमेरिका को खोजा। क्रिस्टोफर कोलंबस आए खोजने, तो भारत निकले थे लेकिन आ गए यहां पे। और उसके बाद दोस्तों क्रिस्टोफर कोलंबस की काफी उन्होंने वॉयजेस की थी, ठीक है, 4 वॉयजेस की थी बेसिकली। अब हम देखते हैं कि यूरोपियंस यहां पे आना शुरू कर दिए। यूरोपियंस ने शुरुआत में, हम देखते हैं यूरोपियंस का काफी दबदबा हुआ। रशियंस जो थे वो पहले यूरोपियंस थे जो कि अलास्का में आए। बाद में रशिया ने अलास्का अमेरिका को बेच दिया। इस पे मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है। और आज अलास्का सबसे बड़ी टेरिटरी है, अमेरिका की सबसे बड़ी स्टेट है अलास्का की बात करें, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा ऊपर है अलास्का, कनाडा के पास है इधर साइड। तो अलास्का बाद में रशिया ने बेच दिया, और वो लेक्चर मैंने ऑलरेडी किया हुआ, सेपरेट लेक्चर है वो, ठीक है।
तो यूरोपियंस आए, यहां पे रशिया सेटल हुआ, लेकिन ब्रिटेन ने अपना दबदबा बनाया। स्लेव ट्रेड होता था, आपको पता ही है कि अफ्रीका से भर भर के स्लेव्स जो है वो अमेरिका लाए जाते थे। आज जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं, जो आज ब्लैक्स आप देख रहे हैं अमेरिका में, जो 14% के आसपास है, वो अफ्रीकन ही तो है जो अमेरिका में आके सेटल हुए थे। भाई गुलामी जो है वो अमेरिका ने शुरू की, ऊपर से लेके नीचे तक अफ्रीका को गुलाम बना दिया था। भर भर के स्लेव ट्रेड जो है, स्लेवरी जो है वो अमेरिका का एक काला इतिहास है, क्योंकि अमेरिका गिफ्टेड कंट्री है। अमेरिका में आपको कॉटन मिलेगा, साउथ अमेरिका में, मतलब साउथ अमेरिका कह रहा हूं, ये नॉर्थ अमेरिका में साउथ सदर्न जो रीजन है, यहां पे बहुत कॉटन उगाया जाता है, कैश क्रॉप मिलेगा, तो इसीलिए उसके लिए लेबर्स की जरूरत थी। तो यूरोपियंस कहां काम करेंगे, अफ्रीका से पकड़ पकड़ के लेबर्स लेके आते थे वो, और बाद में इन स्लेव को बेचा जाता था। बहुत बुरा चैप्टर है, काफी मूवीज बनी है, जैंगो अनचेन्ड, 13 इयर्स अ स्लेव, बहुत बेहतरीन। उसके बाद ब्रिटेन आया, ब्रिटेन ने 13 कॉलोनीज बनाई यहां पे, ब्रिटेन ने 13 कॉलोनीज बनाई। 17th सेंचुरी के शुरुआत में 13 कॉलोनीज प्रॉपर सेटअप हो गई, और इसको ब्रिटेन ही यूज मतलब रूल करता था। वक्त आगे बढ़ता है दोस्तों, चलो अच्छा आगे ये हिस्ट्री देख लेते हैं। वक्त आगे बढ़ता है, ब्रिटेन के खिलाफ रिसेंटमेंट बढ़ता गया। अमेरिकन जो थे यूरोपियंस ही थे, आज जहां पे भी आपको व्हाइट्स दिख रहे हैं ना, वो सब यूरोपियंस ही हैं। तो इन्होंने बोला कि अब ब्रिटेन की जो ऊल जलूल पॉलिसी है, हाई टैक्सेशन है, इसको हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप, मैंने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे लेक्चर लिया, मैंने वर्ल्ड सीरीज पूरी कवर की है, आप देख लीजिएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री, टोटल 25 लेक्चर है। तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है। 1776 में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू होता है, और 1776 से लेकर 1783 तक फाइनली हम देखते हैं कि अमेरिका को आजादी मिल जाती है। 1789 में अमेरिका का संविधान बनता है, 10 अमेंडमेंट होते हैं टोटल, और उसके बाद अमेरिका एक देश बन जाता है। 1789 में जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति होते हैं। भले ही अमेरिका आजाद हो गया, लेकिन गुलामी यहां पे खत्म नहीं हुई। शुरुआत में डेमोक्रेटिक पार्टी थी, डेमोक्रेट्स रूल करते थे अमेरिका को, और बाद में जब वक्त आगे बढ़ा तो रिपब्लिकन्स आए। रिपब्लिकन्स को पहले विग पार्टी बोला जाता था, विग पार्टी, रिपब्लिकन से इब्राहिम लिंकन निकले। 1850 आते आते गुलामी चरम सीमा पे थी, गुलामों को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था, राष्ट्रपति गुलाम रखते थे, एक प्रोडक्ट की तरह उनको खरीदा बेचा जाता था। यह अटलांटिक से जो ट्रेड होता था दोस्तों, इतनी बुरी हालत थी, ऐसे शिप्स में भर भर के अफ्रीका से लोगों को लेके आया जाता था, समझ गए, यह सब हुआ। और फिर हम देखते हैं कि 1850 आते थे, विग पार्टी का उदय होता है, रिपब्लिकन्स, आज रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स ये तो सबसे बड़ी पार्टी है, रिपब्लिकन्स थोड़े से कंजर्वेटिव हैं। और उसके बाद दोस्तों, जब देखिए ब्लैक्स अपने राइट्स को काफी पहले से मांग रहे थे, लेकिन कुछ खास हुआ नहीं। 1848 में एक और बहुत बड़ी चीज हुई। 1848 में मेक्सिको को अमेरिका ने हरा दिया। मैक्सिकन वॉर पे मेरे सेपरेट लेक्चर है, अभी मैंने लिया था दोस्तों 2 हफ्ते पहले, मैक्सिकन अमेरिकन वॉर पे। तो मेक्सिको से कैलिफोर्निया, टेक्सास छीन लिया, और कैलिफोर्निया में गोल्ड मिल गया। अब अमेरिका ने, देखिए आप एक चीज, कुछ चीजें पैरेलली चल रही हैं। 19th सेंचुरी में दोस्तों अमेरिका ने वो बैंड बजाई है सबकी। 13 कॉलोनीज थी, शुरुआत में 13 स्टेट्स थी, लेकिन वक्त देखिए धीमे धीमे स्टेट्स को ऑक्यूपाई करने लगा। यहां पे जो ट्राइब्स थे, अमेरिका उनसे अनइक्वल ट्रीटी साइन करने लगा। अमेरिका अपनी फोर्सेस भेजता था और उनको हरा देता था। 19th सेंचुरी आते आते जो ट्राइब्स के पास, ये जो रेड इंडियंस थे, इनके पास जो जमीन थी वो अमेरिका के पास आ गई थी पूरी की पूरी। और इधर 1848 आते आते मैक्सिको को भी हरा दिया। मैक्सिको को तो जबरदस्ती हराया ताकत के बल पे। दोस्तों ये एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल है किस तरीके से एक पावरफुल नेशन एक वीकर नेशन को हरा देता है। पूरी दुनिया ने इसकी निंदा की, आज भी निंदा करता है। मैक्सिको का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया अमेरिका ने छीन लिया, और जो मैक्सिको से अमेरिका ने एरिया छीना, बाद में वहां पे सोना डिस्कवर हो गया। खेल खत्म, खेल खत्म। कैलिफोर्निया जेनोसाइड भी हुआ, बहुत भर भर के यहां पे हमारा गोल्ड रश की वजह से सोना जब डिस्कवर हुआ तो अमेरिका ने बोला तो सोना खो देंगे चाहे जो हो जाए। इसी वजह से हम देखते हैं कि कैलिफोर्नियन जेनोसाइड हुआ, बहुत दिक्कत है। अब फाइनली हम देखते हैं कि जब बहुत सर से ऊपर पानी चला गया, तब 1861 में अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हो गई। इब्राहिम लिंकन आ गए। इब्राहिम लिंकन ने बोला हम स्लेवरी को खत्म कर देंगे, जिसकी वजह से अमेरिका 2 में डिवाइड हो गया। एक था CSA, ये जो साउथ अमेरिका था जहां पे कॉटन कल्टीवेशन ज्यादा होती थी, उसको बोला गया कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
और ये ऊपर नॉर्थ अमेरिका था, समझ गए? तो नॉर्थ अमेरिका में मतलब वही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसके प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, और नीचे यहां पे हम देखते हैं कि दोनों में वॉर शुरू हो गया। अल्टीमेटली 1865 में सिविल वॉर खत्म हुआ और फाइनली स्लेवरी एबॉलिश हुई, लेकिन 100 साल लग गए ब्लैक्स को अपने पूरे राइट्स लेने में। 1965 में जब मार्टिन लूथर किंग आए, सबसे बड़ा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मार्टिन लूथर किंग ने शुरू किया, तब जाके ब्लैक्स को पूरे राइट्स मिले। फिर अमेरिका एक्सपैंड करता गया, रशिया से अलास्का ले लिया, अलास्का में भी फिर बाद में नेचुरल रिसोर्सेज जो है, अमेरिका की किस्मत बहुत बढ़िया रही है, ठीक है। और इधर अमेरिका बहुत सारे वॉर्स को भी स्पॉन्सर करता था, जिसमें स्पेनिश अमेरिकन वॉर शामिल है। अरे स्पेनिश अमेरिकन वॉर से तो खैर तो स्पेन से तो अमेरिका ही भिड़ गया था, लेकिन अमेरिका की सीआईए जो है उसने कई जगह तख्ता पलट भी कराए। समोअन सिविल वॉर शामिल है, अमेरिका में बहुत सारे जो ग्रुप्स थे उन्होंने ही विद्रोह कर दिया था, बहुत कुछ। फिर वर्ल्ड वॉर 1 आया, वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, अमेरिका जब भी दोनों वॉर में कूदा है, वर्ल्ड वॉर का नतीजा बदल गया। वर्ल्ड वॉर 1 पे मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है, इनफैक्ट दोनों पे मेरा सेपरेट लेक्चर है। वर्ल्ड वॉर 2 पे तो 3 घंटे का सेशन है, 3 पार्ट्स में मैंने उसको डिवाइड किया है। तो वर्ल्ड वॉर 1 में अमेरिका एक विक्टर के तौर पे उभरा। 1917 में अमेरिका कूदा और 1 साल के अंदर वॉर एक तरफा हो गया, जर्मनी को हरा दिया। ग्रेट डिप्रेशन अमेरिका में आया फिर 1930 में। ग्रेट डिप्रेशन ने पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया और उसी का नतीजा ये हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो फिर वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका एक विक्टर के रूप में उभरा और पहला न्यूक्लियर नेशन बना, दूसरा सोवियत बना। दोनों में कोल्ड वॉर शुरू हो गई जो कि 1991 तक चली। और फिर हम देखते हैं कि अभी अगर प्रेजेंट डे की बात करें तो अमेरिका के पास बहुत 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 ज्यादा ताकत है, क्योंकि अमेरिका ने हथियार बनाए हैं और हथियार आज हर किसी को चाहिए। अमेरिका ने स्पेस रेस भी शुरू कर दी। अमेरिका, भले ही सोवियत ने यूरी गैगरिन को पहले भेज दिया था स्पेस पे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च कर दी थी, लेकिन अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग जो अपोलो मिशन था 1969 में मून पे लैंड कर गए। तो स्पेस रेस भी शुरू हो गई एक तरीके से, अमेरिका ने इसमें भी बाजी मार ली। फिर टेक्नोलॉजी में अमेरिका हमेशा से आगे रहा है। अमेरिका काफी लिबरल रहा है, अमेरिका ने हर जगह के लोगों को बुलाया है। अब इंडियंस तो भर भर के गए अमेरिका में कि ठीक है हम आपके लिए करेंगे, काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका ने, जैसा कि मैंने बताया, बहुत देशों में तख्ता पलट भी करवाया है। आतंकवाद अमेरिका ने शुरू करवाया। सोवियत अफगान वॉर में यही अमेरिका मुजाहिदीन का सपोर्ट करता था। क्यों? क्योंकि उसका कट्टर दुश्मन सोवियत अफगानिस्तान का साथ दे रहा था। तो अमेरिका ने रिबेल्स को, मुजाहिदीन को खड़ा किया और बाद में वही अमेरिका के नाक के दम कर दिया। आज अफगानिस्तान में सबसे बड़ा इशू है। सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने खड़ा किया और बाद में वही अमेरिका की नाक में दम करने लगा। यहां पे पिनोचियो को, भाई चिली में जो डिक्टेटरशिप, भयानक डिक्टेटरशिप थी, वो भी अमेरिका ने मतलब वो भी अमेरिका की वजह से थी। और कई जगह दोस्तों, साउथ अमेरिका में कई जगह जो इंसर्जेंसी हुई है या जो छोटे मोटे वॉर हुए, वो अमेरिका की देन थी। अमेरिका की सीआईए जो है वो सीक्रेटली यहां पे पूरा पुश करती थी। क्यूबा से अमेरिका की हमेशा से दुश्मनी रही है कि नहीं? ये सब हुआ। तो अमेरिका का इतिहास जो है, अभी प्रेजेंट डे की बात करें तो अमेरिका इस समय बहुत ज्यादा ताकतवर है। अमेरिका के पास काफी कुछ है, अमेरिका के पास हथियार है, अमेरिका के पास इकोनॉमी बहुत जबरदस्त है। हर कोई अमेरिका में काम करना चाहता है, ठीक है। तो ये अमेरिका की एक ब्रीफ हिस्ट्री थी। ज्योग्राफी की बात करें दोस्तों तो अमेरिका में टोटल 50 स्टेट्स हैं। अमेरिका की ज्योग्राफी बहुत बेहतरीन है। यहां पे अमेरिका के पास सब है। अमेरिका में आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं कि अब सी का एक्सेस भी है, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन का डायरेक्ट एक्सेस है। मैंने बताया ना, अमेरिका ब्लेस्ड है। अमेरिका एक ऐसा देश है जो डेवलप करना ही करना था, क्योंकि पूरा ट्रेड अटलांटिक से होता है। अटलांटिक मेन ट्रेड रूट है, तो अटलांटिक ओशन अमेरिका सीधा एक्सेस है। और पैसिफिक देख सकते हैं, हवाई आइलैंड है, बहामास है। टूरिज्म भी अमेरिका में बहुत ज्यादा आता है ना। पुएर्टो रिको हो गया, गुआम आइलैंड हो गया, नॉर्दर्न मरियाना, अमेरिका के पास बहुत सारे आइलैंड है। वर्जिन आइलैंड्स हो गया, जो लगभग 9000 स्क्वायर मील का एरिया कवर करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अमेरिका बहुत बड़ा है। और अमेरिका की ज्योग्राफी इतनी ज्यादा डाइवर्स है कि अमेरिका, जैसे भारत की डाइवर्स ज्योग्राफी है ना, वैसे ही अमेरिका की है। मस्त, एकदम बढ़िया। अमेरिका में ग्रासलैंड भी बहुत ज्यादा है। नदियां, 2 सबसे बड़ी नदियां, मिजोरी रिवर, मिसिसिपी रिवर, जो कि दुनिया की 4th लॉन्गेस्ट रिवर है, वो तो यहीं से निकलती है। तो अमेरिका में ग्रेट प्लेन्स भी हैं जो कि बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है, जिसकी वजह से ग्रासलैंड, प्रेरी जो है, वो यहीं पे तो मिलेगा ना। अमेरिका में रॉकी माउंटेन्स है,
ग्रेट प्लेन्स के थोड़ा वेस्ट पे चले जाएंगे तो आपको रॉकी माउंटेन्स मिलेंगी। ओके, ये सब है। एक्टिव वॉल्केनोज भी आपको मिलेंगे अमेरिका में। तो अमेरिका की ज्योग्राफी बहुत डाइवर्स है। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज में से एक है अमेरिका। अमेरिका में आपको फाल्कन मिलेंगे, चील का सबसे बेहतरीन स्पीशीज, 62 नेशनल पार्क हैं अमेरिका की बात करें। इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज में अमेरिका का योगदान तो काफी ज्यादा है, लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप जब आया था तब उसने सब रिवर्स कर दिया, लेकिन अब वापस चीजें पटरी पे आ रही है। पॉलिटिक्स की बात करें अमेरिका की तो अमेरिका एक फेडरल रिपब्लिक है, और चलिए इस पे तो मैं आऊंगा। हाँ, पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो यहां पे फेडरल है, 50 स्टेट्स का यूनियन है, ठीक है। और संविधान जो है 1787 में बना, 1789 में पूरा बन के तैयार हो गया। अमेरिका में 2 हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट। अमेरिका में हर स्टेट के 2 मेंबर्स है, सेनेट अपर हाउस है। और सेनेट को, जैसे भारत में राज्यसभा को ताकत है लेकिन लोकसभा को ज्यादा ताकत है, अमेरिका में उल्टा, अमेरिका में सेनेट को ज्यादा ताकत है। सेनेट के टोटल 100 ही मेंबर है, 50 स्टेट, 50 इंटू 2 करिए 100, तो हर एक स्टेट का 2 मेंबर। तो यहां पे काफी लड़ाई चलती है, सेनेटोर के पास काफी ताकत होती है। और दूसरा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हालांकि एम लक्ष्मीकांत में मैंने पूरा कवर किया है। तो प्रेसिडेंट है यहां पे, प्रेसिडेंट इज द सेंटर ऑफ पावर, और वहां पे मिनिस्टर्स को सेक्रेटरीज बोला जाता है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में अमेरिका की 25वीं रैंक है। ट्रांसपेरेंसी में भी अमेरिका की अच्छी खासी रैंक है, मैं रैंक भूल गया एक्चुअली। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में अमेरिका डिवाइडेड है। और अमेरिका की डेमोक्रेसी काफी पावरफुल डेमोक्रेसी है, चेक्स एंड बैलेंसेस है। अमेरिका में कोई अपनी प्रेसिडेंट तक अपनी मनमानी नहीं कर सकता, उसको भी इंपीच किया जा सकता है। भारत में 100 से ज्यादा बार अमेंडमेंट हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को 100 से ज्यादा बार चेंज किया है। अमेरिका में खाली 27 बार संविधान को बदला है, 27, अभी तक खाली 27 अमेंडमेंट हुए हैं, जिसमें पहले 10 तो, जिसको बिल ऑफ राइट्स बोला गया था, जो आज का फंडामेंटल राइट है, पहले 10 तो 1790 तक ही हो गए थे, ठीक है। तो फेडरल गवर्नमेंट में 3 ब्रांचेस हैं। लेजिस्लेचर, जैसा कि मैंने बताया, बाई कैमरल कांग्रेस, अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं, जिसमें सेनेट है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। जितने भी अमेरिका में लॉ बनते हैं यही बनाते हैं। वॉर को डिक्लेयर यहां से होता है, ट्रीटीज यहां से रेटिफाई होती हैं, पावर जो है यहां से डिफाइन की जाती है, इंपीचमेंट की भी पावर यहां से आती है। एग्जीक्यूटिव, दूसरी ब्रांच है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव आपका प्रेसिडेंट है। हर देश में लगभग यही हो, जहां पे भी डेमोक्रेसी आपको यही देखने को मिलेगा। एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि कमांडर ऑफ चीफ होता है, कमांडर इन चीफ। लेजिस्लेटिव बिल्स को ये वीटो कर सकता है। बाकी अमेरिका में सबसे अच्छी बात यह है ना कि अमेरिका में लेटरल एंट्री है। भारत में अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना लेटरल एंट्री पे, लेकिन अमेरिका में है। अमेरिका का प्रेसिडेंट चाहे तो किसी को भी अपने कैबिनेट में शामिल कर सकता है, किसी को भी सेक्रेटरी बना सकता है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो आईएएस होते हैं वही सेक्रेटरी होंगे, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं। अमेरिका में प्रेसिडेंट के पास ये पूरी पावर है। जुडिशरी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे ऊपर है, और उसके बाद फिर फेडरल, लोअर फेडरल कोर्ट है। हर स्टेट का एक अपना सुप्रीम कोर्ट है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में टोटल 435 वोटिंग मेंबर्स है, ठीक है। ये चीज है। 2 सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी है यहां पे, कौन कौन सी? डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन। चलिए ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। उसके बाद आप ये देखिए कि अमेरिका फेमस क्यों है। दुनिया भर के बड़े बड़े बिजनेसमैन यहां से ही निकले। कैपिटलिज्म अमेरिका में ही फला फूला। फोर्ड हो गए, टेस्ला हो गए, एडिसन हो गए, हार्ले डेविडसन, सब कुछ अमेरिका से आया है, ठीक है। जितने भी रॉक बैंड्स है बड़े बड़े, जॉनी कैश, ब्लूज, जैज, एल्विस प्रेस्ली, सब कुछ। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपको मिलेगा, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ब्रॉडवे थिएटर, नायग्रा फॉल्स, मॉन्यूमेंट वैली, सब कुछ यहां पर मिलेगा। FBI, CIA तो है ही। मिलिट्री अमेरिका की सबसे ज्यादा ताकतवर है। प्रेसिडेंट जो होता है वो मिलिट्री का कमांडर इन चीफ होता है। और उसके बाद एक इसके नीचे आता है सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, वहां पे उसको सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बोला जाता है। 5 ब्रांचेस हैं, आपको बता दूं, अमेरिका में डिफेंस की 5 ब्रांचेस है, जैसे हमारे टोटल 3 है। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी। अमेरिका में 5 है। पहले तो मरीन कॉर्प्स होते हैं, आर्मी एक है, सबसे पहली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, फिर मरीन कॉर्प्स, फिर स्पेस फोर्स भी अमेरिका की। कोस्ट गार्ड जो है वो भी एक ब्रांच है आर्म्ड फोर्सेस की अमेरिका की। तो टोटल एक तरीके से 6 ब्रांचेस है। 14 लाख लोग एक्टिव ड्यूटी पे है अमेरिका पे, ठीक है। ऐसा है। मिलिट्री सर्विस अमेरिका में वॉलेंट्री है। कॉन्स्क्रिप्शन होता है। कॉन्स्क्रिप्शन मतलब
आपको कुछ वक्त मिलिट्री में देना ही होगा। ये अमेरिका में पहले था, पहले हर देश में था, अब नहीं है। हां, जब वॉर होगा तब कॉन्स्क्रिप्शन मैंडेटरी होता है। अमेरिका की मिलिट्री बहुत ज्यादा ताकतवर है। नेवी के पास 11 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर है, भारत पे अभी एक ही है, ठीक है। भारत के पास अभी एक और बन रहा है, तो अभी नेवी बहुत ज्यादा ताकतवर है। उसके बाद अमेरिका के पास स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स हैं, स्पेस सर्विलेंस सिस्टम है, जीपीएस अमेरिका का ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यही अमेरिका ने भारत को, कारगिल जब वॉर हो रहा था ना, तो भारत ने अमेरिका से बोला था कि हमको अपना जीपीएस दे दो ताकि हम पता लगा पाए कि पहाड़ों पे आतंकी कहां छुपे हैं। अमेरिका ने देने से मना कर दिया था, ठीक है। ऐसा है अमेरिका का। लेकिन खैर, अभी अमेरिका भारत का बहुत अच्छा दोस्त है। लॉ एनफोर्समेंट की बात करें तो यहां पे फेडरल एजेंसी एफबीआई, जैसे भारत की सीबीआई है, वहां पे एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बाकी अमेरिका की पुलिस है। अमेरिका की पुलिस के पास ये राइट है, स्टेट पुलिस जो होती है, ये राइट है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अमेरिका में होमिसाइड बहुत होता है। आपको बता दूं कि अमेरिका में हथियार जो हैं वो लीगल हैं, कोई भी हथियार लग सकता है। अमेंडमेंट किया था ये। होमिसाइड रेट जो है अमेरिका में बहुत ज्यादा है। मर्डर रेट अमेरिका में, होमिसाइड मतलब एक दूसरे को खत्म कर देना, काफी गोली मारी जाती है। 2010 में अमेरिका का होमिसाइड जो है था वो 7 गुना ज्यादा है। और बाद में तो गन होमिसाइड की बात करें तो बाकी देशों से 25 गुना ज्यादा है। तो अमेरिका में ये बहुत होता है। वहां पे होमिसाइड, एक दूसरे को मार देते हैं लोग ऐसे ही, बड़ी दिक्कत है। अमेरिका में प्राइवेट प्रिजन्स भी है। अमेरिका की प्रिजन बढ़िया है, जेल वहां की बढ़िया है। वहां पे जेलों पे भी ख्याल रखा जाता है। प्राइवेटली भी मेंटेन्ड है अमेरिका की जो प्रिजन्स है, ठीक है। इकोनॉमी की बात करें, चलो इकोनॉमी पे आ जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, अमेरिका पूरी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। अब अमेरिका की जो जीडीपी है वो $16.5 ट्रिलियन की है। पूरे दुनिया की अकेला 24% अमेरिका की है। भारत की लगभग 3.5 ट्रिलियन के आसपास है। हमको 5 नहीं, सॉरी, भारत की 2.8 ट्रिलियन के आसपास है। अमेरिका की आप देख ही सकते हैं 16 ट्रिलियन। बाप रे बाप, बहुत अमीर है। अमेरिका ने बहुत हथियार भेजे पूरी दुनिया को। उसके बाद ग्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो भी अमेरिका की पीपीपी में भी अमेरिका सबसे आगे है। सबसे ज्यादा अमेरिका सबसे ज्यादा बेचता है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, और खरीदता भी सबसे ज्यादा है, लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है। भारत के साथ उसका ट्रेड डेफिसिट है, क्या विश्वास करेंगे? अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट $635 बिलियन के आसपास है। कनाडा, चाइना, मेक्सिको, जापान, जर्मनी को मिला ले, टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं इनके। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका की इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा, साइंस एंड टेक में अमेरिका ने काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया है। पॉवर्टी वेल्थ इनकम में अमेरिका ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है। मतलब पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए अमेरिका की बहुत सारी स्कीम्स चलती रहती हैं, ठीक है। तो ये अमेरिका के बारे में एक छोटा सा लेक्चर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। और कौन से देश के बारे में आप जानना चाहेंगे मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।